हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पर डिस्कस किया हुआ था, जिसके वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। यदि आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, राइट, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट होगी, राइट, या तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी या नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उस वीडियो में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक क्लियर करता चलूँगा ताकि आपको कहीं से कोई भी डाउट ना हो, राइट। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इस चीज़ को हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको ये कोई सीक्वेंस दे रखा है और यदि आपने क्या किया कि इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया, राइट। ऐसा करने पर यदि आपको फाइनाइट मिल रहा, मीन्स कि यदि आपको कोई रियल नंबर मिल रहा, राइट, यदि आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया और आपको l मिल रहा, l मीन्स कि कोई रियल नंबर मिल रहा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो वो पॉइंट हमारा l है, राइट। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल l, मीन्स कि एक l कोई रियल नंबर हमें मिल रहा, ऐसा करने पर देन वी से दैट द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, राइट। तब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो l पर कन्वर्ज हो रही है, राइट। और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। अब देखिए मैंने एक और डिफिनेशन लिख रखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, जिसकी हेल्प से हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो थ्योरम्स होंगे उन्हें प्रूफ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम इस डिफिनेशन से रिलेटेड, राइट। तो ये डिफिनेशन क्या कह रही है, इसको आप अच्छे से समझिए। सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज टू ए नंबर l इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, राइट, ये स्मॉल m है, सच दैट mod ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, राइट। अभी ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, राइट। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है an और ये सीक्वेंस यदि l पर कन्वर्ज हो रहा है, और ये l पर कन्वर्ज कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। यानी होना क्या चाहिए कि n ग्रेटर देन m लिखा हुआ है, यानी m से बड़े जितने भी नंबर हमें मिलेंगे उन सभी नंबर के अकॉर्डिंग हमें टर्म्स मिलेंगे, और वो सभी टर्म्स क्या होने चाहिए, इस l के आसपास होने चाहिए, राइट। तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, l पर कन्वर्ज हो रही है, राइट। मैं थोड़ा सा और इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मॉड, मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा मॉड x, तो मॉड x ई लेस देन a अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन a, इसका मतलब ये हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, राइट। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, an माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब मैं दोनों साइड l ऐड कर रहा हूँ, तो l ऐड करने पर ये क्या बनेगा, l माइनस एप्सिलॉन, ये हो जाएगा an और ये हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन, कुछ इस तरह से बनेगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, राइट। आप चाहे तो इस चीज़ को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, राइट। तो अब देखिए एक्चुअली ये l का नेबरहुड है, ये बात आपको पता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है n ग्रेटर देन m, यानी m से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें टर्म्स मिलेंगे, और वो टर्म्स क्या होने चाहिए, इस l के नेबरहुड में होने चाहिए, राइट। इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने m की वैल्यू लिया, m की वैल्यू मैंने ले लिया 100, राइट। तो यहाँ पर टर्म हमें कैसे मिलेंगे, a100, कोई ना कोई तो टर्म हमें मिलेगा ही मिलेगा,
राइट। उसके आगे अगर मैं जाऊँ तो A101 ये भी आपको टर्म मिलेगा, A102 ऐसे 102, A103, इसके इधर अगर हम जाएंगे तो A99, A98, ये मैं A लिख रहा हूँ, राइट, ऐसे आप समझिएगा। तो ये सभी टर्म हमें मिलेंगे। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए कि m की वैल्यू मैंने 100 लिया हुआ है, तो 100 के इधर सभी टर्मों को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद के जो टर्म है, अगर कोई नंबर L मैंने लिया हुआ है तो उसके बाद के, मान लीजिए कि ये A100 वाला टर्म हो गया, तो उसके बाद के जो टर्म है वो क्या आने चाहिए, वो इस नेबरहुड के अंदर आने चाहिए। यानी ये पूरे टर्म जो भी इन्फिनिट टर्म होंगे वो कहाँ पे आने चाहिए, इस नेबरहुड में आने चाहिए, राइट, इस नेबरहुड में आने चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसकी हेल्प से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं इस चीज़ को क्लीन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और उस क्वेश्चन को हमें इस डिफिनेशन की मदद से सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया हुआ है, सो दैट द सीक्वेंस n/n+1 कन्वर्जेस टू 1, राइट। हमें ये दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो 1 पर कन्वर्ज हो रही है, राइट। एक्चुअली ये चीज़ हमें दिखाना है इस डिफिनेशन की मदद से, राइट। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए। नाउ आपको ये बात पता है, राइट। देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये दिखाना है कि जो सीक्वेंस है 1 पर कन्वर्ज हो रही है और इस डिफिनेशन की मदद से दिखाना है। तो वास्तव में हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा और ये कंडीशन हमें लेके आना पड़ेगा, राइट। हम यहाँ से चलेंगे और ये कंडीशन हम लेके आएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो सीक्वेंस है वो 1 पर कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। एंड an आपको दिया हुआ है कितना, n/n+1, ये बात आपको दिया हुआ है, और l की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इस डिफिनेशन की मैं मदद ले रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है an-l मीन्स कि ये हो जाएगा n/n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन। नो, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो n मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n-1/n+1 मॉड लेस देन एप्सिलॉन। नो, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर मॉड में -1/n+1 बचा। तो आपको ये बात पता है कि मॉड के अंदर अगर -a हो तो भी हम +a लिखते हैं और +a हो तब पर भी हम वही चीज़ लिखते हैं, ये बात आपको पता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1/n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ अब ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपको पता है, इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n+1 इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और ये हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन। मैं दोनों तरफ -1 ऐड कर दे रहा हूँ ताकि n हमें मिल सके, और ये n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन -1 आ गया। मैं अब यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ हमें क्या मिल गया है, n ग्रेटर देन 1 - एप्सिलॉन/एप्सिलॉन, राइट। अब देखिए, अब आपको ऐसा पता चल रहा होगा कि हाँ, ये m की वैल्यू है, राइट, ये m की वैल्यू है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ से चला, राइट, और ये चीज़ हमें मिल गया। लेकिन यहाँ से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली एप्सिलॉन तो एक पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है, राइट। तो एक्चुअली ये नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर m किससे बिलोंग करना चाहिए, m बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, राइट, या फिर हम कहें कि पॉजिटिव इंटीजर से। तो मान लीजिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू आपने 0.58 ऐसे रख लिया, 587, या फिर आपने 0.00001 ऐसे रख लिया, तो हो सकता है शायद हमें नेचुरल नंबर मिले, राइट। आप ऐसा रख के चेक करें। मान लीजिए कि आपने 0.01 रख लिया, तो ये आ गया आपका 0.01 रखने का ये मतलब हुआ ना कि मैंने 1/100 रखा हुआ है। तो 1/100 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 1/100 और ये 1/100, यानी ये शायद 99 आ जाएगा, राइट। तो 99 तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा, राइट।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा, राइट, जिससे क्या है कि m से जितने बड़े नंबर होंगे वो इस नेबरहुड में होंगे, राइट, वो इस 1 के आसपास होंगे, राइट। या फिर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप इस चीज़ समझिएगा। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी एप्सिलॉन की वैल्यू लिया जिसकी मदद से ये आ गया, मान लीजिए कि 9.87 ये आ गया, राइट। इसको आपने कैलकुलेट किया एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू लेकर के और ये 9 पॉइंट ऐसा आ गया, राइट। यहीं पे आपको समझना है, राइट। तो जो आप m की वैल्यू लीजिएगा ना, यहाँ पे जितना है उससे एक अधिक, यानी 9 है तो आप क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, राइट। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अगर कुछ ऐसी आ रही है तो हम जितना है उससे एक अधिक, यानी हमें नेचुरल नंबर लेना है। देखिए आप 9 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक ज़्यादा ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। अगर मान लीजिए कि ये 5 पॉइंट समथिंग आ रही है तो m की वैल्यू हम 6 लेंगे, यानी हम 6 ले सकते हैं। और उसके बाद 6 से बड़े जितने नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, इस 1 के आसपास होने चाहिए, इस सीक्वेंस के लिए इस 1 के आसपास होने चाहिए, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम 5.87 लेने का मतलब कि हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, राइट। यानी 5 है तो हम एक जोड़ के 6, 5 का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 5 होगा, ये बात आपको पता है, राइट। 8.78 का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 8 होगा, ये बात आपको पता है। मान लीजिए कि अगर हमने माइनस में 2.5 ले लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये -3 होगा, राइट। सॉरी मैंने गलत लिखा था, इसका अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं मतलब आपको समझा दूं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये -2, राइट, ये हो गया -2 और यहाँ पे हो गया -3, राइट। तो -2 और -3 और ये किसके बीच में है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा -2.5, राइट। तो इसके हम लोग इधर चलते हैं, तो इसके इधर अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत सारे इंटीजर हमें मिलेंगे। तो इन सभी इंटीजर में सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे, तो इन सभी में सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, राइट। इधर मैं जाऊँगा तो -4 होगा, -5 होगा, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। तो सीधे सीधे इसमें आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना दिया होगा आप उससे एक अधिक ले लेंगे। तो यहाँ पर आप एक ऐसा यम बता सकते हैं जो कि क्या होगा, एक ऐसा यम यहाँ पर आप बता सकते हैं जिससे क्या होंगे, सारे नंबर बड़े होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये जो सीक्वेंस है वो 1 पर कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो इस चीज़ को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, राइट। नाउ लेट अस चूज ए पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। अर्थात यहाँ पर चलो हम मान लेते हैं कि m क्या है कि इस नंबर से बड़ा है, राइट। और इस नंबर से बड़े हमको बहुत सारे ऐसे नंबर मिल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और m से बड़े हमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर हमें मिल सकते हैं जो कि इस 1 के आसपास होंगे। देन mod of n by n plus 1 minus 1 is less than epsilon for all n greater than m. Hence limit n tends to infinity n by n plus 1 equal 1, राइट। ये 1 पर कन्वर्ट हो रही है, राइट। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कुछ इस तरीके से, राइट। n का स्क्वायर प्लस 1 बाई n का स्क्वायर मैंने ऐसा ले लिया और हमें ये दिखाना है कि ये भी 1 पर कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इस डिफिनेशन की मदद से दिखाना है, ओके। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये पूरा मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ओके। सभी यही लैंग्वेज होगी, राइट। हमें यम को यहाँ पे दिखाना है कि हाँ यम ऐसा मिल रहा हमें पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और मिल रहा और उससे बड़े जितने भी नंबर हैं वो इस एल के आसपास हैं, राइट। ये चीज़ शो करना है। तो इस डिफिनेशन की मदद से हम दिखाते हैं और यहाँ से लेके चलते हैं और इस कंडीशन को लेके आते हैं। नाउ लेट एप्सिलॉन बी ए इंटीजर, राइट, सॉरी एप्सिलॉन बी ए पॉजिटिव नंबर, ओके। और ए एन इक्वल ये आपका दे रखा है n स्क्वायर बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर और l की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है n। नाउ यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, n का स्क्वायर प्लस 1 बाई n का स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस n का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ कैंसिल हो गया और 1 बाई n का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, ये बात आपको पता है।
और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं उल्टा करूँगा तो n स्क्वायर ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन, राइट, और स्क्वायर हम इधर भेज देते हैं तो ये आपका मिल जाएगा n ग्रेटर देन 1/√ऑफ एप्सिलॉन, राइट। तो देखने से तो पता चल रहा है कि हाँ ये m की वैल्यू है, लेकिन बट m यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ दिखाइए कि m जो है कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा, राइट, या फिर हमें नेचुरल नंबर मिल रहा, जिससे क्या हो रहे हैं सारे नंबर, राइट, यहाँ पे n ग्रेटर देन लिखा हुआ है, जिससे कि सारे नंबर क्या हो रहे हैं बड़े हैं, जिससे जो m से जो बड़े नंबर हमें मिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं इस l के आसपास हो रहे हैं। ये चीज़ दिखाना है। अगर आप खुद देखिए, अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू लिया 0.01 कुछ ऐसा ले लिया, तो यहाँ पर एक्चुअली ये m कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि m जो भी लीजिएगा वो एक अधिक लीजिएगा। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में लूँगा 1/0.01 + 1, राइट, यानी m की वैल्यू जो भी आप लीजिएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर + 1 ऐसा ले लीजिएगा, राइट। तो क्यों लीजिएगा, मैं इसका पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। तो मान लीजिए कि आपको कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 और 1 मिलके ये 11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू हमें 11 मिल रही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब 11 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे इस l के आसपास होंगे, मीन्स कि इस सीक्वेंस के लिए इस 1 के आसपास होंगे, सीधे सीधे ये मतलब हुआ। यानी कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा मिल रहा जिससे सारे नंबर क्या जिससे कि बड़े जितने भी नंबर हैं वो इस l के आसपास हो रहे हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे बता पा रहे हैं, राइट, m यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 लिया, राइट, तो इन दिस केस ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो पॉइंट में आएगी, राइट। मान लीजिए कि आपने एप्सिलॉन की कुछ ऐसी वैल्यू लिया वो 5 पॉइंट समथिंग आ गया, या फिर 0.35 ऐसा कुछ आ गया, राइट, 9 पॉइंट ले लीजिए, तो आप m की वैल्यू क्या लेंगे 10, तो 10, राइट। तो अब 10 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो l के आसपास होंगे। मेरा मतलब ये सब समझ गया होंगे, इतना मैं इसमें उलझा के बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे डायरेक्ट, नाउ लेट अस चूज पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन 1/√ऑफ एप्सिलॉन, राइट। मैं यहाँ पर m जो है कि जो भी हमें नंबर मिल रहा पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन से 1/√ऑफ एप्सिलॉन से मैं बड़ा ही मिलेगा, और उससे बड़े जितने नंबर होंगे वो l के आसपास होंगे, राइट। सो यहाँ पर अब मैं दिखा सकता हूँ देन मॉड ऑफ n² + 1/n² - 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, राइट। यानी ये चीज़ मैं एक बार और दिखा दिया हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखा था एक बार और मैं दिखा दिया हूँ कि इस कंडीशन के लिए ये क्या है, बिल्कुल सत्य है कि जो सीक्वेंस है वो 1 पर कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो एक बार और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² + 1/n² = 1, राइट। आई होप कि अब तो ये समझ में आ ही गया होगा, राइट। तो मैं अब इन सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ और मैं कुछ और आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए अगर मैं कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करें, राइट, तो कांस्टेंट सीक्वेंस भी जो है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, राइट। कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं नल सीक्वेंस के बारे में। नल सीक्वेंस क्या होता है, राइट। तो देखिए अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है ना, और वो सीक्वेंस, राइट, अगर वो 0 पर कन्वर्ज हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो नल सीक्वेंस है, राइट। तो 1 मिनट मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ नाउ। ए सीक्वेंस an is said to be null sequence if limit n tends to infinity an equal 0, राइट। मीन्स कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे दी गई है और वो सीक्वेंस यदि 0 पर कन्वर्ज हो रही है, मीन्स कि उसके जो टर्म्स हैं वो 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, राइट,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे कि 1/n², 1/n मैं ले लेता हूँ ये सीक्वेंस, या फिर आप ले सकते हैं 1/n², ऐसा भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करिएगा तो ये 0 आएगा। आप ऐसा भी ले सकते हैं -1n/n, राइट, ये भी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मीन्स 0 पर कन्वर्ज होगी। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करिएगा तो ये इनफाइनाइट होगा और मिलके 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जिस्ट करेगा नहीं और उसके नीचे जब 0 है तो 0, राइट, 0 पे कन्वर्ज करिए। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। तो आई होप कि ये जो मैं आपको जो कुछ भी यहाँ पर आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। और मैं आपको एक और बात बताया था कि देखिए जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, राइट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीक्वेंस की देखिए अगर किसी सीक्वेंस की यूनिक लिमिट आती है ना, वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही होती है, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे, राइट।